Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 5 Mama Vidyalaya of our GSCB Sanskrit textbook. It is standard 6th Sanskrit textbook. मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्कूल की पिक्चर बनी हुई है, विद्यालय की पिक्चर बनी हुई है। और यहाँ पर क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो स्कूल दिख रहा है, विद्यालय दिख रहा है, बच्चे अपने क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं और झूले लगे हुए हैं गार्डन में जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। अभी हम जानते हैं मम विद्यालय यानी मेरे विद्यालय के बारे में। राजीव और अनिल, दो बच्चों में यहाँ पर बातचीत हो रही है। राजीव बोलता है पश्य अनिल एषा मम विद्यालयः। पश्य मतलब देखना, देखो अनिल, एषा मम विद्यालयः, एषा मतलब यह, मम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब विद्यालय। देखो अनिल, यह मेरा विद्यालय है। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति। मम मेरा विद्यालय सुंदर है, अस्ति मतलब है। अनिल बोलता है सत्यम, सही बात है, सत्य है, सच है। विद्यालयः विशालः अपि अस्ति। विद्यालय विशाल मतलब बड़ा, अपि मतलब भी, विद्यालय विशाल भी है। राजीव बोलता है अहम प्रतिदिनं विद्यालयम् आगच्छामि। आगच्छामि मतलब आता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। अनिल विद्यालयस्य आरंभः कदा भवति। अनिल पूछता है विद्यालय का आरंभ कब होता है, मतलब कितने बजे से विद्यालय शुरुआत होता है। राजीव मम विद्यालयस्य आरंभः 11 वादने भवति। मेरे विद्यालय का आरंभ 11 वादने, 1 और 10 कितने होते हैं, 11। 11 वादने मतलब 11 बजे, भवति मतलब होता है। मेरे विद्यालय का आरंभ 11 बजे होता है। आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि। स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैं प्रार्थना खंड जाता हूँ, यानी कि प्रेयर जहाँ पर करते हैं प्रेयर हॉल में जाता हूँ। तत्र अहम प्रार्थनाम करोमि, वहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ। अनिल भवता वर्गखंडः कुत्र अस्ति। आपका वर्गखंड मीन्स क्लासरूम कहाँ है। नेक्स्ट पेज। राजीव, राजीव कहता है मम वर्गखंडः प्रार्थना खंडस्य समीपे एव अस्ति। मेरा वर्गखंड मतलब मेरा क्लासरूम, प्रार्थना खंडस्य मीन्स प्रार्थना खंड क्या होता है, प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल के पास ही है। एव मतलब ही, तो मेरा क्लासरूम प्रेयर हॉल के पास ही है। अनिल भवतः वर्ग शिक्षकः का अस्ति। भवतः मतलब आपका, आपका वर्ग शिक्षक मतलब क्लास टीचर, कह मतलब कौन है, आपका क्लास टीचर कौन है। राजीव हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति। हर्षा महोदया मेरी वर्ग शिक्षिका यानी क्लास टीचर है। सा संस्कृतम पाठयति। सा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, वह के लिए, और सह पुल्लिंग के लिए यूज होता है, वह के लिए। तो यहाँ पर सा है मतलब लेडीज टीचर है। सा संस्कृतम पाठयति, वह संस्कृत पढ़ाती है। अनिल भवता विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति वा। भवता मीन्स आप, आपके विद्यालय में पुस्तकालय
है क्या? राजीव आम। आम मतलब यस, हाँ। अहम पुस्तकालये पुस्तकं पठामि। मैं पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ता हूँ। मम विद्यालये विशालं क्रीडांगणम् अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में विशाल यानी बहुत बड़ा क्रीडांगणम, क्रीड़ा प्लस आंगणम, तो क्रीड़ा का आंगन यानी कि प्लेग्राउंड भी है। विराम समये अहम तत्र खेलामि। विराम समय मतलब कि ब्रेक में, जब हमारा लंच ब्रेक होता है उसको हम क्या बोलेंगे? विराम समय। तत्र अहम खेलामि, या कोई भी फ्री पीरियड होता है उसको हम विराम समय यानी फ्री टाइम हम बोल सकते हैं। तो फ्री टाइम में मैं वहाँ खेलता हूँ। अनिल अहो भवता विद्यालये रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति। अनिल कहता है, अरे आपके विद्यालय में रमणीयम मतलब सुंदर, उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन। आपके विद्यालय में सुंदर बगीचा, ब्यूटीफुल गार्डन भी है। राजीव कहता है, न केवलम उद्यानम उद्याने औषध भागः अपि अस्ति। तो राजीव कहता है केवल उद्यान ही नहीं, उद्यान में औषध बाग अपि अस्ति। तो औषध बाग क्या होता है? जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स लगे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे हमारा नीम ट्री क्या होता है? नीम ट्री से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ पर लगे होते हैं जिनसे कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? औषध बाग यानी औषधि का बाग, बगीचा। अनिल भवतः रोपितः वृक्षः अपि अस्ति वा। अनिल पूछ रहा है कि आपका रोपित किया हुआ कोई भी वृक्ष है। अनिल पूछता है कि आपने भी कोई प्लांट लगाया है क्या? राजीव कहता है, आम पश्य एषः वृक्षः मया रोपितः अस्ति। राजीव कहता है, यस पश्य देखो, एषः वृक्षः यह वृक्ष, मया मेरे द्वारा रोपितः अस्ति रोपण किया गया है, यानी कि देखो यह वृक्ष मैंने लगाया है। अनिल उत्तमम तर्हि भवान गृहं कदा गच्छति। उत्तमम यानी अच्छी बात है, तर्हि तब, भवान मतलब आप, गृहं कदा गच्छति घर कब जाते हो। तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, तब आप घर कब जाते हो। राजीव अहम सायं 5 वादने गृहं गच्छामि। मैं शाम को 5 बजे, पंचवादनम मतलब 5 बजे घर जाता हूँ। अनिल भवता विद्यालय ननु सुंदरः अस्ति। आपका विद्यालय ननु मीन्स रियली, वास्तव में सुंदर है। अभी यहाँ पर दी गई है ग्लोसरी। ग्लोसरी के बाद हम देखेंगे ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। पश्य मीन्स लुक, एषा दिस, अस्ति इज आरंभ, बिगनिंग, आगच्छामि आई एम कमिंग, कदा व्हेन, मम माय, गच्छामि आई एम गोइंग, कुत्र वेयर, क्रीडांगणम प्लेग्राउंड, एव सेम, ननु रियली, अहो ओह। ओह कहाँ के लिए यूज होता है? टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। भवती हैपन, तर्हि देन, रोपितः सोन, प्लांटेड, पाठयति इज टीचिंग। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो चैप्टर में आए हुए हैं, इनको सिर्फ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंस करना है। विद्यालयः प्रतिदिनं
आगच्छामि, आरंभ, प्रार्थनाखंड, वर्गखंड, क्रीडांगणम, उद्यानम, उत्तमम। अभी हम देख लेते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राजीव, लुक अनिल, दिस इज माई स्कूल, माई स्कूल इज ब्यूटिफुल। अनिल, इट्स ट्रू, द स्कूल इज ऑल्सो बिग। राजीव, आई एम टू स्कूल, आई कम टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट, Anil, when does the school start? Rajiv, my school is start at 11 o'clock. In the beginning, I go to the prayer room. I pray there. Anil, where is your classroom? Next is Rajiv, my classroom is right next to the prayer room. Anil, who is your class teacher? Rajiv, Harsha madam is my class teacher. She teaches Sanskrit. Anil, is there a library in your school? Rajiv, yes, I read books. Book या फिर books हम बोल सकते हैं in the library. There is also a huge playground in my school. I play there during recess. Anil, wow, your school is also has a beautiful garden. Rajiv, not just a garden, there is a medicinal garden also. Anil, is there a tree planted by you? Rajiv, yes, look, I have planted this tree. Anil, very good. So, when do you go home? Rajiv, I go home at 5 o'clock in the evening. Anil, your school is truly beautiful. तो ये हमारा ट्रांसलेशन फिनिश हो जाता है। नाउ एक्सरसाइज टाइम। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन गिवन हियर। लेसन के आधार पर ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनको करेक्ट करना है। तो कुछ यहाँ पर मिस्टेक है जिनको आपको ध्यान से देखना है और जो चैप्टर में आया हुआ है हमें वही यहाँ पर करना है करेक्ट करके। नंबर 1, अनिलस्य विद्यालय सुंदरम अस्ति। अनिल का विद्यालय सुंदर था या राजीव का? राजीव का विद्यालय सुंदर था, तो हमने यहाँ पर लिखा राजीवस्य विद्यालय सुंदर अस्ति। सेकेंड नंबर, विद्यालये क्रीडांगणः अस्ति। विद्यालय में खेल का मैदान है, तो कंप्लीट हम इसे लिखेंगे विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति। विशाल यानी कि बहुत बड़ा खेल का मैदान है। थर्ड नंबर, राजीव पुस्तकालय क्रीडति। पुस्तकालय में कौन खेलता है? कहाँ पर खेलते हैं? प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो हमने इसको करेक्ट किया राजीव क्रीडांगणे खेलति या फिर राजीव क्रीडांगणे क्रीडति वा। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। फोर्थ नंबर, क्रीडांगणे राजीव पठति। राजीव पुस्तकालय पठति। पुस्तकालय में पढ़ा जाता है, क्रीडांगणे में थोड़ी पढ़ा जाता है खेल के मैदान में। फिफ्थ नंबर, राजीव 9 वादने विद्यालयम गच्छति। राजीव कितने बजे स्कूल जाता था? 9 बजे या 11 बजे? राजीव 11 वादने विद्यालयम गच्छति। तो ये हमने सारा करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में दिया गया हुआ है। दिस इज माय स्कूल, एषा मम विद्यालय अस्ति। सेकेंड नंबर, माय स्कूल इज फाइन, मम विद्यालय सुंदर अस्ति। द थर्ड नंबर, द स्कूल बिगिन्स एट 11 AM। विद्यालयस्य आरम्भः 11 वादने भवति। फोर्थ नंबर, देयर इज अ लाइब्रेरी इन स्कूल। विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति। नंबर 5th, आई प्ले ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द ब्रेक। अहम विराम समये
विश्रांति समय, विराम समय या विश्रांति समय, हम दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। अहम विराम समये क्रीडांगणे खेलामि या अहम विश्रांति समये क्रीडांगणे खेलामि। नेक्स्ट, fill in the gaps in the following sentences the appropriate word from the bracket। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से चूज़ करके हमें फिलअप करना है। नंबर 1, राजीव डैश वादने गृहम गच्छति, एकादश या पंच, तो राइट ऑप्शन होगा पंच। राजीव पंचवादने गृहम गच्छति। सेकेंड नंबर, मम विद्यालयः डैश अस्ति, सुंदर या लघु, तो हो जाएगा यहाँ पर सुंदरः। थर्ड नंबर, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, हमने विद्यालयम चूज़ किया है, विमान यानम नहीं होगा। फोर्थ नंबर, राजीव डैश पुस्तकम पठति, तो क्रीडांगणे या पुस्तकालय, पुस्तकालय इज राइट आंसर। एक्टिविटी टाइम, ड्रॉ द मैप ऑफ योर स्कूल एंड राइट 5-6 सेंटेंसेस अबाउट इट। तो यहाँ पर बोल रहे आपके स्कूल का मैप ड्रॉ करिए और 5-6 सेंटेंस उसके बारे में लिखिए। तो नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा 5-6 सेंटेंसेस, और ये ऑन करना होता है और मैप आपको खुद से अपने स्कूल का ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके स्कूल का मैप आपको पता है किधर गेट है, किस डायरेक्शन में, किधर क्लासरूम है, किधर प्रेयर हॉल है, किधर ऑफिस है, ये सब आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट पेज पर मम विद्यालय के बारे में 5-6 सेंटेंस मिल जाएंगे, या फिर आप चैप्टर से भी देख करके हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द मैप ऑफ योर विलेज, टाउन, सिटी। तो आप जिस गांव में, जिस कस्बे में या जिस शहर में रहते हैं उसको भी आपको क्या करना है, मैप ड्रॉ करना है। उसमें भी आपको डायरेक्शन बताना होगा कि आपका गांव कैसा दिखता है, गांव में मंदिर किधर है, गांव में नदी किधर है, ये सब आपको ड्रॉ करना है। स्कूल किधर है, हॉस्पिटल किधर है, आपको डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ करना है। पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ के हिसाब से आपको मैप बनाना है। विजिट अ गार्डन और अ फार्म हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द ट्रीज विच आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गार्डन में विजिट करिए, या जाइए गार्डन में, या फिर किसी फार्म हाउस पे जाइए और वहाँ पर देखिए कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो मेडिसिन बनाने के, दवाइयाँ बनाने के यूज़ में ली जाती हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं 5-6 लाइन। मम विद्यालय, यहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है आपके विद्यालय की, और कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एषा मम विद्यालयः, मम विद्यालयः सुन्दरः अस्ति, मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति, मम विद्यालये पुस्तकालयः अपि अस्ति, मम विद्यालये विशालं क्रीडांगणम् अपि अस्ति। तो ये आपको ऑन करना है, और भी लिखना चाहें तो आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी दे रखा है। अब इसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि एक्टिविटी में क्या दे रखा है। पहले तो यहाँ पर डायरेक्शंस बनाए गए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हमको पता ही है, जिधर हम फेस करते हैं उधर पूरब होता है, और जस्ट बैक में क्या होगा, पश्चिम होगा। तो डायरेक्शन हमें पता है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, और बीच में क्या है, एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर के बैक साइड में यानी उत्तर में क्या है, ये है ना उत्तर, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, उत्तर हुआ। तो पीछे नदी दिख रही है, और इधर पूर्व साइड में, ये पूर्व साइड है, तो मंदिर का जो ये पूर्व साइड है ये है। तो इधर क्या है, गार्डन बना हुआ है। पश्चिम में क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, और दक्षिण में, ये दक्षिण साइड है, तो मंदिर का साउथ पोर्शन क्या हुआ, ये हुआ। इधर एंट्री गेट बना हुआ है। तो अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन है, वो आपको फिलअप करना है। फिल इन द गैप्स लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर हमने देख लिया,
और समझ लिया, यहाँ पर उसी के बेस पर फिलअप करना है। नंबर 1 मंदिरस्य उत्तरे नदी अस्ति, जो हमने देखा। सेकेंड नंबर मंदिरस्य पश्चिमे क्रीडांगणम अस्ति। थर्ड नंबर मंदिरस्य पूर्वे उद्यानम अस्ति। नंबर 4 मंदिरस्य दक्षिणे प्रवेशद्वारम अस्ति। द फॉलोइंग डायग्राम शो डायरेक्शंस। ये जो डायग्राम है, अभी तो 4 दिशाएं हमने जानी, इसके अलावा भी आपके जो एंगल्स कोड, उसके बारे में कौन कौन से कोड होते हैं 4 डायरेक्शंस के बीच में भी यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, कुछ डायरेक्शन यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इधर हमने देखा उदीची, फिर ईशान, प्राची, अग्नि, अर्वाची, नैऋत्य, प्रतीची, वायव्य। तो 4 डायरेक्शन के अलावा कुछ एंगल्स है, कोड हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।